अब चिंता मत करो, किसी भी चीज़ को लेकर चिंता मत करिए। चिंता मतलब टेंशन मत करिए। उसको आप क्या करो, किसी भी चीज़ को पढ़ो जब ना, तो पढ़ने के बाद पहले उसे क्या करना है, समझना है। समझने का जो रोल होता है ना, वो बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि किसी भी चीज़ को जब हम करके सीखते हैं, किसी भी चीज़ को हम देख के सीखते हैं, तो वो बेस्ट होता है। और यदि हम उसके बारे में जब चिंतन करते हैं तो वे उससे भी बेस्ट होता है। यही इसमें बहुत पावर होती है बेटा। ये चीज़ बहुत पावरफुल है। जो व्यक्ति इस चीज़ को समझ लिया ना, उसको किसी भी टॉपिक में, किसी भी चीज़ में, किसी भी कभी भी दिक्कत ही नहीं होता है। क्योंकि चिंतन में इतनी शक्ति होती है कि माइंड में वे हमेशा के लिए सेट होता है, माइंड में हमेशा के लिए फिट हो जाता है। और हम जब उसे कभी याद करते हैं तो हमें तुरंत वो चीज़ याद हो जाता है। हम पिक्चर फिल्म देखते हैं, कोई भी पिक्चर देखते हैं, उसको हम लोग फिगर्स देखते हैं, पूरा चित्र से देखते हैं। जब वो स्टोरी ख़त्म हो जाती है, वो पिक्चर ख़त्म हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर 2 साल 3 साल 4 साल बाद कोई हमें थोड़ा सा भी याद दिला दे कि यार उसमें क्या हुआ है, तुरंत हमें वो चीज़ समझ में आता है। क्यों? क्योंकि हम वो चीज़ जो होता है ना, वो हमारे माइंड में सेटअप रहता है, वो मेरे माइंड में सेट हो जाता है। तो सबसे बेस्ट जो चीज़ होता है ना, वो चिंतन ही होता है। अब किसी भी चीज़ को पढ़िए, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी सब्जेक्ट, कुछ भी हो, आप उसको पढ़िए। उसके बाद उस सब्जेक्ट में आप चिंतन करिए, फिर देखिए उसका रिजल्ट क्या आता है। चिंता मत करिए, चिंतन करिए। किसी भी चीज़ को सोचो। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको टाइम। देखो, टाइम तो वेस्ट करना पड़ेगा। किसी कहा गया है ना, एक सेंटेंस छोटा सा कहा गया है, किसी चीज़ को पाने के लिए किसी चीज़ को खोना पड़ता है। कोई किसी चीज़ को पाने के लिए किसी चीज़ को क्या करना पड़ता है, खोना पड़ता है। आप सोच रहे हो कि कम टाइम में हम बहुत ज़्यादा पा लें, तो डैट इज़ इम्पॉसिबल। ये है ही नहीं। अपना टाइम वेस्ट करने का मतलब है कि आप किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करिए ना। आप किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करिए, फिर उसको समझिए। बड़े बड़े महात्मा जो होते हैं, बड़े बड़े संत जो होते हैं, जो साधु होते हैं, वो क्या करते हैं, जंगलों में जाकर एकांत में बैठकर वो चिंतन करते हैं, वे मनन करते हैं। तब जाकर उन्हें उस चीज़ का ज्ञान होता है जिसकी उन्हें आवश्यकता होती है। तो मनन करना सीखो। चिंतन का दूसरा ही नाम है मनन करना। ये चीज़ आप कर लोगे ना, तो ये चीज़ सबसे बेस्ट है। अब थोड़ा पढ़िए। एक चीज़ और कहा गया है, छोटा सा सेंटेंस मुझे बार बार याद आ जा रहा है कि आप 100 किताब एक बार मत पढ़िए, पढ़िए ही मत। उससे लाख गुना है कि आप एक किताब को 100 बार पढ़िए। क्योंकि जब एक किताब को पढ़ोगे ना, तो उसमें हमें बहुत सारे नॉलेज मिलेंगे। पढ़िए, पढ़िए तो ठीक है, लेकिन जो आप पढ़ रहे हो ना, उसको आप चिंतन भी करो, उसको आप मनन भी करो। एक वैज्ञानिक का नाम आप लोगों ने सुना होगा, न्यूटन। न्यूटन जब पेड़ के नीचे बैठा था, तो जिसमें से फल गिरा, जब वो देखा तो उसको उठाया होगा। उसके माइंड में ये चीज़ क्रिएट हो गई कि यार ये फल नीचे क्यों गिरा। उसको उठाया होगा, फिर उसको देखा होगा, फिर उसको क्या किया होगा, फिर उस पर फेंका होगा, फिर वो नीचे आ गया, फिर फेंका, फिर भी नीचे, हजारों बार फेंका होगा। क्योंकि उसके माइंड में ये चीज़ सेट हो चुका था कि यार ये नीचे ही क्यों गिरा। ग्रेविटेशनल फोर्स का जो पावर होता है ना, जो हमारी पृथ्वी है ना, वो किसी भी चीज़ को अपने तरफ अट्रैक्ट करती है, वो अपनी तरफ क्या करती है, उस चीज़ को खींचती है। तो न्यूटन क्या करा होगा, उस चीज़ को देखा होगा तो सोचा होगा, सोचा होगा तो थिंकिंग किया होगा। और कितने बार किया होगा, बहुत बार किया होगा। अभ्यास कितने बार किया होगा, बहुत बार किया होगा। तो सब मिला जुला कर यदि एक चीज़ को हम मान ले, ये सही है, ये सत्य है, इसको आप मानना पड़ेगा, इसको आप कर देखो। किसी भी चीज़ को आप पढ़ो, किसी भी चीज़ को देखो, फिर उसके बारे में आप चिंतन करो, उसके बारे में मनन करो। देखिए वो आपके माइंड में, आपके दिमाग में हमेशा के लिए क्या होगा, सेट हो जाएगा। बेस्ट तरीका है।
बड़े बड़े साधु संत, बड़े बड़े महात्मा क्या करते हैं? मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं। इसमें बहुत पावर होती है, इसमें इतनी पावर होती है कि हम दुनिया पे राज कर सकते हैं। इसमें इतनी पावर होती है कि हम दुनिया पे राज कर सकते हैं। आप इसका यूज तो करिए। सफल होना है ना, तो ये करिए प्लस ये करिए, तब जाकर आप सफल होगे। अदरवाइज ऐसे ही पढ़ोगे लिखोगे, भूल जाओगे, फिर बाद में पछताओगे कि शायद वो चीज़ आज हम किए होते तो आज हम समझदार होते। तो पढ़िए, खूब पढ़िए, मेहनत करिए, लेकिन उसके साथ आप मनन करिए, चिंतन करिए, ध्यान करिए, योग करिए, तब जाकर आपको सफलता की जो सीढ़ियाँ होती हैं वह आपके कदमों में आकर जब आपके कदम को चूमेगी तो उस दिन का जो नजरे होगा, उस दिन का जो नज़रिया होगा, वह दोनों अलग होगा। कल्पना करो कि हमें जिसकी तलाश है वो हमें मिल जाए, हमें मिल जाए, तो उस समय का जो मंजर होगा, उस समय का जो दिन होगा, वे जो टाइम होगा, वह किस प्रकार होगा। कल्पना करो, यही है सफलता। इसको ही गोल कहते हैं बेटा। इसका कनेक्शन है इसी से। पाना है, चिंतन करो।